मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद तलहा वहीद में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है कि हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, वो कौन सी है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। इसको भी हम आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सवाल ये उठता है कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट मतलब जो हमें यानी कि जो कंप्यूटर हमें डिस्प्ले कराता है उसे हम देते हैं, यानी कि हमारे इनपुट के अगेंस्ट में, हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में जो कंप्यूटर हमें रिस्पॉन्स देता है, हमें आउटपुट देता है, जो हमें रिस्पॉन्स देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली यानी कि बेसिकली जो हार्डवेयर डिवाइस जो कि हमें क्या देती है, हमें आउटपुट देती है या हमें कुछ डिस्प्ले कराती है या हमें कुछ देती है, यानी कि हमें कुछ डेटा देती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ मैंने डेफिनेशन के अंदर ये लिख के बताया आपको कि हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंस डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, वो हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर वो हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को सेंड करे कंप्यूटर से। अभी हमारे पास जो डेटा आपको स्क्रीन दिख रही है, ये बेसिकली कंप्यूटर हमें क्या दे रहा है? हमें डेटा सेंड दे रहा है या हमें आउटपुट दे रहा है टू अनदर डिवाइस और यूजर इज कॉल्ड आउटपुट। और इसे हम क्या कहते हैं? और इसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। बेसिकली आउटपुट डिवाइस जो मोस्टली जो आपने मोस्टली देखी होगी अपने घर या ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर या बैंक के अंदर, तो वो आपने देखा होगा आपके पास मॉनिटर। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा होगा? प्रिंटर देखा होगा। ठीक है, मॉनिटर और प्रिंटर की पिक्चर आपको पिक्चर से अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है? मोस्टली हमारे पास जो कॉमनली आपने देखी होगी मॉनिटर और प्रिंटर। अब बेसिकली हमारे पास होती है आउटपुट डिवाइसेस की हमारे पास होती है दो टाइप्स होती हैं। एक होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरी होती है हार्ड कॉपी आउटपुट। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की डिवाइस कौन सी होती है और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है? जो हमें वो डिवाइस जो हमें आउटपुट दे रही है, पर वो सपोज कर लें वो चीज़ जो हमें आउटपुट दे रही है एज अ स्क्रीन। जैसे हमारे पास क्या हो रही है? स्क्रीन डिस्प्ले होती है। जैसे हमारे पास मॉनिटर या लैपटॉप की स्क्रीन होती है, वो क्या है? वो है हमारा स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है वॉइस आउटपुट। जैसे किसके जरिए आता है हमारे पास वॉइस आउटपुट? आपने देखा होगा हमारे पास जो स्पीकर होते हैं वो हमें क्या देते हैं? वो स्पीकर क्या आउटपुट डिवाइस है, वो हमें देते हैं आउटपुट। ठीक है, अब इसके अंदर जो है यानी कि ये बेसिकली है हमारे पास, यानी कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जो है बेसिकली हमारे पास को हम नॉन वोलेटाइल आउटपुट कहते हैं। वो क्यों? आइए उसको देख लेते हैं। इट इज अ वोलेटाइल आउटपुट एंड लॉस्ट व्हेन अदर आउटपुट इज शोन और कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। होता क्या है इसमें? ये नॉन वोलेटाइल से मुराद सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे वोलेटाइल का क्या मतलब है। वोलेटाइल का मतलब है गैर मुस्तहकम, यानी अनस्टेबल, या आप ऐसे कह लें चेंजेबल या अनप्रिडिक्टेबल। वो ऐसे सपोज कर लें कि आप सपोज कर लें कि यानी कि ये जो है हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है बेसिकली उसे हम कहते हैं टेम्पोरेरी आउटपुट डिस्प्ले। वो हमारा टेम्पोरेरी आउटपुट होता है जो कि कभी भी लॉस हो, यानी कि जो लॉस्ट हो जाता है या हो सकता है। कब? सपोज कर लें मेरे पास कोई स्क्रीन ओपन है, अब यानी कि मैंने जो है अभी ये स्लाइड खोली है आपके सामने। ठीक है, अब सपोज कर लें मैं क्रोम ब्राउजर खोलता हूँ तो मेरे पास क्या डिस्प्ले होगा? क्रोम ब्राउजर होगा। और जो मेरे पास स्लाइड है वो कहाँ चली जाएगी? वो आपको डिस्प्ले नहीं होगी अब। ठीक है, अब वो आपको डिस्प्ले नहीं है, अब आपको क्रोम ब्राउजर डिस्प्ले होगा। वाइल अगर मैं बात करता हूँ या सपोज कर लें मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ और लाइट चली जाती है, तो क्या होगा? मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो ये क्या होगा? मेरी स्क्रीन जो है ना लॉस्ट हो चुकी है। तो इसी को यही बात इसके अंदर बताई गई है कि जो है हमारा आउटपुट जो है ना वो क्या हो जाता है? टर्न ऑफ हो जाता है जब हमारी बिजली या लाइट चली जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना सॉफ्ट कॉपी जो हमारा आउटपुट डिवाइसेज है, इसके अंदर हमारे पास जो है बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती हैं। पर मैंने इस स्लाइड में आपको 3 मिसालें पिक्चर्स के साथ समझाने की कोशिश की है। एक है मॉनिटर, दूसरी है हमारे पास प्रोजेक्टर और तीसरा है हमारे पास स्पीकर। ठीक है, इमेजेस के साथ आपको समझाने की कोशिश की है क्या कि ये जो है ना बेसिकली क्या है, यानी कि मॉनिटर जो है आपको पता है कि एक टीवी की तरह एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? हमें डिस्प्ले देती है, हमें डेटा जो है डिस्प्ले कराती है, हमें आउटपुट देती है जो कि हमारे कंप्यूटर से होकर आता है। और वो हमें जो डिस्प्ले देती है या आउटपुट हमें जो दे रही होती है स्क्रीन के ऊपर, वो बेसिकली पिक्सल की सूरत में होता है। ठीक है,
अब मॉनिटर की जो है बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए और दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले का इस्तेमाल करते हुए। इनको हम फर्दर आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतने समझ लेंगे मॉनिटर की बेसिकली दो टाइप होती हैं, ठीक है। एक होता है कैथोड रे ट्यूब और दूसरा होता है फ्लैट डिस्प्ले पैनल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर आपने उम्मीद करता हूँ देखा होगा, नहीं देखा तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की पिक्चर सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हाँ हमारे पास एक, जहाँ मेरा कर्सर है ये यहाँ पे ये लगा हुआ लेंस जिसमें से रोशनी निकल रही है, ठीक है। ये रोशनी क्या है, ये रोशनी वो डिस्प्ले है जिसके साथ ये हमारा प्रोजेक्टर कनेक्ट हुआ हुआ है। हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, हमारा डेस्कटॉप सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। अब ये इसका होता क्या है बेसिकली कि हमारा जो सपोज कर लें, एक तो मैं लैपटॉप या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, दूसरा क्या है मैं अपना काम अपने स्क्रीन को बड़ी दीवार के ऊपर दिखाना चाहता हूँ ताकि मेरे क्लास में जो लोग बैठे हों सब उससे मुस्तफिद हो सकें, वो सब उसे देख सकें, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक ऑप्टिकल लेंस लगा होता है जिसकी मदद से हमारा जो जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वो हम बेसिकली हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी के साथ। और फिर क्या होता है, जो उसका जो लेंस होता है यानी कि जो हमारे प्रोजेक्टर का लेंस होता है उसके ज़रिए से वो हमें पूरा दीवार के ऊपर वाल के ऊपर दिखाई देता है। वो कैसे देता है कि हम उसका प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी मदद से वो हमें सारा यानी कि दीवार पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख कर बताने की कोशिश की है आपको कि डेटा प्रोजेक्टर आर यूज टू शो कलरफुल स्लाइड्स। अब हम उसके अंदर स्लाइड भी चला सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ये क्या है, ये स्लाइड, इससे पहले दूसरी स्लाइड थी, ठीक है। अब ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की डिवाइस की स्लाइड है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे यानी कि इसके बाद जो एक और स्लाइड चलाऊँगा, उसके अंदर क्या होगी, मेरे पास आउटपुट जो है मेरे पास, हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की स्लाइड होगी, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली हम क्या चलाते हैं, स्लाइड से हमने क्या प्रोजेक्टर क्या करता है, हमें कलरफुल स्लाइड दिखाने के काम आता है। इमेजेस को डायरेक्टली जो है यानी कि डायरेक्टली कंप्यूटर से जो है हमें दीवार के ऊपर वाल के ऊपर जो है लार्ज स्क्रीन के ऊपर ऐसे कह लें कि हमें जो है दिखाने के लिए काम आता है। और वो हम लार्ज स्क्रीन पे किसके जरिए दिखाते हैं, ऑप्टिकल लेंस के जरिए दिखाते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्टर को जो है ना हम डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर भी कहते हैं और वीडियो प्रोजेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और भी इमेज भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, ये है हमारे प्रोजेक्टर की, ठीक है, इमेज। अब बात कर लेते हैं स्पीकर की। स्पीकर क्या है, स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मैंने ऊपर सबसे पहले लाइन में बताया था क्या है, वॉइस आउटपुट, ठीक है, जो हमें स्क्रीन आउटपुट भी देती है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है जो हमें स्क्रीन आउटपुट भी देती है और वॉइस आउटपुट भी देती है। वॉइस आउटपुट की एग्जाम्पल है हमारे पास स्पीकर की, ठीक है। इस स्पीकर बेसिकली क्या है, स्पीकर हमें क्या देता है, हमें आउटपुट में देता है साउंड, ठीक है। यानी कि हमें डिस्प्ले कुछ नहीं कर रहा था, हमें खाली साउंड हमें यानी कि हमें देता है, वो स्पीकर के जरिए हमें मिलता है, ठीक है। अभी हमने बात कर ली सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। अब हम बात करेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की, ठीक है। इसकी भी मैं इमेज के साथ अच्छे से समझाऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होती है बेसिकली, जो हमें हार्ड चीज़ के अंदर जो है हमें आउटपुट दे। सपोज कर लें आप पेपर के ऊपर, पेपर्स में आपके डॉक्यूमेंट्स बुक्स होती हैं, वो क्या है, वो आपकी हार्ड कॉपी होती हैं, ठीक है। आपकी कॉपी, आपकी बुक्स वगैरह वो क्या है, वो सारी की सारी हार्ड कॉपीज हैं, ठीक है। और जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को अपने कंप्यूटर के ज़रिए, अपने लैपटॉप के ज़रिए। तो ये क्या है, मेरी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस। और ये जो अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यानी कि जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि कॉपी या पेन, तो यानी कि कॉपी या बुक्स वगैरह, वो क्या है, आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो हार्ड कॉपी होती है, मैंने पहले लाइन में बताया भी आपको, इट इज़ आउटपुट ऑन पेपर। ये पेपर के ऊपर आपको आउटपुट दिखता है, वो मिसाल है हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, नॉन वोलेटाइल हमें आउटपुट देता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मैंने आपको पहले ही बताया था। वोलेटाइल उसको बोलते हैं जो गैर मुस्तहकम हो, और नॉन वोलेटाइल माने मुस्तहकम, यानी एक दफ़ा अगर वो प्रिंट हो गई ना तो हमेशा के लिए वो प्रिंट लेगा, कागज़ फट जाएगा पर वो प्रिंट हटता नहीं है,
ठीक है, वो प्रिंट ही रहेगा हमेशा। ठीक है, वाइल अगर हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मैंने आपको कंप्यूटर की मिसाल दी कि अगर लाइट चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। पर पेपर अगर एक दफ़ा प्रिंट हो गया हमारे पास तो वो तो उसमें जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं ना हमारे पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश की है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल आउटपुट दैट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड परमानेंट फॉर्म। ये हमें परमानेंट फॉर्म में यानी कि हमेशा के लिए जो है हमारे पास यानी कि सिक्योर हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी भी ना हार्ड कॉपी जो है ना हमारे आउटपुट डिवाइसेज है उसकी है ना दो मिसालें आपको अच्छे से पिक्चर्स के साथ दिखा बताई है। क्या कौन कौन सी? एक है प्रिंटर, ठीक है, एक है प्रिंटर और दूसरी क्या है हमारे पास? प्लूटर। ठीक है, प्रिंटर और प्लूटर को अब हम डिस्कस करते हैं। प्रिंटर आप ये इमेज के अंदर देख सकते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को या ग्राफ्स को वो हमें प्रिंट करके देता है। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर, किसी भी हार्ड चीज़ करना है यानी पेपर के ऊपर। ठीक है, दे यूजुअली गिव आउटपुट ऑन पेपर। ये बेसिकली जो है हमें आउटपुट देते हैं किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। एंड कैन प्रिंट टेक्स्ट और एंड ग्राफिक। ये हमें टेक्स्ट की सूरत में भी हमें इस पर आउटपुट मिल सकता है और ग्राफिक्स की सूरत में भी हम इससे टेक्स्ट आने का आउटपुट ले सकते हैं। अब ये जैसे इमेज, इस इमेज के ना मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है, हम यहाँ नीचे रखते हैं पेपर और इस प्रिंटर को हम कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ। फिर जब कंप्यूटर में हम प्रिंट का बटन दबाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का तो वो क्या करता है, नीचे से पेपर जाता है, ठीक है, और ऊपर से बाहर आता है। और ऊपर जब वो बाहर आ रहा होता है ऊपर से उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा जो हमें आउटपुट उस पेपर पे कराना होता है वो प्रिंट होकर हमें हार्ड कॉपी के अंदर परमानेंट फॉर्म के अंदर ऊपर से हमें वो पेपर मिल जाता है। यही इस इमेज के अंदर बताया गया है। ठीक है, इसकी बेसिकली क्या है, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इम्पैक्ट और होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये क्या होते हैं, ये भी हम जो है आने वाली वीडियोस के अंदर वीडियो लेक्चर्स जो हम पढ़ेंगे आगे वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये वीडियो पहुँच जाए। अब बात करते हैं प्लूटर की। प्लूटर क्या होता है बेसिकली? प्लूटर जो है एक प्रिंटर की तरह प्लूटर इज बेसिकली प्लूटर जो है बेसिकली एक इमेज को कहते हैं आपके, एक इमेज होती है। प्लूटर का काम क्या होता है बेसिकली? प्लूटर भी क्या करती है, हमें हार्ड सूरत में क्या क्या देती है, आउटपुट देती है। आप देख रहे हैं ये एक मशीन है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लूटर कहते हैं। और ये हमें दे रही है आउटपुट हार्ड सूरत में कागज़ के ऊपर या किसी बड़े कागज़ पे। प्लूटर बेसिकली क्या होता है, जो लार्ज इमेज होती है ना, जो लार्ज फॉर्मेट इमेज होती है उसको प्रिंट करने में हम प्लूटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास मैप्स हो गए, ठीक है, या हमारे पास नक्शा हो गया बड़ा सा, जैसे सपोज करो बहुत बड़ी कॉलोनी कट रही है तो उसका बड़ा सा नक्शा होगा ताकि दूसरों को आसानी के साथ हम समझा सकें। ठीक है, या अब हम एडवर्टाइजमेंट जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, हम बड़ी उसमें निकालते हैं, बड़े कागज़ पे या, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है हमारे पास प्लूटर की। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखकर भी आपको बताने की कोशिश की है। लाइक प्रिंटर इट गिव्स इमेजेस ऑन पेपर। ये जो है हमें आउटपुट देती है क्या, बेसिकली हम इमेजेस का जो आउटपुट हमें चाहिए होता है उसके लिए ज़्यादातर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सपोज कर लें अब एक, ठीक है, बट टिपिकली यूज टू प्रिंट लार्ज फॉर्मेट इमेज। ठीक है, प्रिंट लार्ज फॉर्मेट इमेज सच एज मैप्स, यानी कि बड़े बड़े जो मैप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो है ये आपने देखा होगा बहुत बड़ा जो है एक इमेज जो है हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, या एक बड़ा सा मैप है, ठीक है। या जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन का की जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, जब वो कॉलोनीज काटती हैं, ठीक है, किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी शहर के अंदर, यानी कि कोई भी बड़ी सी कॉलोनी या सोसाइटी बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है बेसिकली मैप कटता है पहले, यानी कि मैप बनता है। तो जो ड्राइंग होती है ना उसकी कंस्ट्रक्शन जो वो बेसिकली प्लूटर में निकालते हैं, बड़ी उसमें निकालते हैं ताकि दूसरों को अच्छे से हमें ब्रॉडकास्ट करने में उन्हें आसानी हो। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्या, इनपुट डिवाइसेस, और आज की इस वीडियो में हमने देखा है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब जो इसके बाद जो हम यानी कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो वो भी मैं आपको, जैसे इसके अंदर मैंने इमेजेस के जरिए आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैं वो भी आपको इमेजेस के जरिए अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं, आप अपने इल्म में इजाफा चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ओके, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।